हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज ऑप्शन ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज. तो यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. तो आपका ये कौन सा एरर एंड मेजरमेंट का पार्ट है. तो की कॉन्सेप्ट में अपन क्या ले सकते हैं, टाइप्स ऑफ एरर. कि आपके पास एरर किस टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ एरर. तो देखिए आपके पास एरर्स होती है, एक तो जो सिस्टमेटिक होती है, दूसरी रैंडम. तो जो सिस्टमेटिक एरर है, सिस्टमेटिक, ये ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट होती है आपके सिस्टमेटिक एरर. तो ये किसके कारण होती है, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट. तो ये एरर आपके पास रिजोल्व की जा सकती है अगर क्या करें, इंस्ट्रूमेंट को कैलिब्रेट कर दें. दूसरी आपके पास एरर होती है रैंडम एरर. तो जो रैंडम एरर है ये ड्यू टू सराउंडिंग और ह्यूमन ऑब्जर्वेशन की वजह से आपके पास जनरेट होती है. और सडन एरर है, इनका पता नहीं लगता भाई आपके पास जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं कि एरर जनरेट हो चुकी है. तो रैंडम एरर को कम करने के लिए इसको अपन जैसे सिस्टमेटिक एरर को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कि 100% रिजोल्व किया जा सकता है, लेकिन रैंडम एरर को रिजोल्व नहीं कर सकते. तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं. मान लीजिए और किसी एक्सपेरिमेंट को 4 से 5 बार या 6 बार दोहराया जाता है ताकि जो रीडिंग आए वो अपने पास जो ट्रू वैल्यू है यानी कि ओरिजिनल वैल्यू उसके पास मिले. तो सपोज करिए आपके पास कोई भी एक्सपेरिमेंट हुआ, उसमें अपने रीडिंग ली R1, R2, R3 इस प्रकार से. और भी रीडिंग हो सकती है पर 3 को लेके चलते हैं. तो एक तो होती है आपकी ट्रू वैल्यू, मीन्स जो अपने को फाइंड आउट करना उसकी एक्चुअल या रियल वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू. और जो अपन एक्सपेरिमेंट से मेजर करें यानी कि रीडिंग्स जो आई, इसको बोलते हैं अपन मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू. तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है, इन्हीं में से क्या होता है, अपने पास ट्रू वैल्यू होती है या बोलते हैं कि ट्रू रीडिंग होती है. पर ऐसा 100% नहीं है कि अपन कोई वैल्यू मेजर करें और वो. तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है अपने पास, यानी कि ये यहाँ पर हो सकता है कि आपके पास एक्चुअल वैल्यू हो इसके अंदर, या इससे कम हो या इससे ज़्यादा, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है. तो अपन ट्रू वैल्यू को अप्रोच करने के लिए क्या करते हैं, पहले इनका एवरेज लेते हैं जिसको मीन वैल्यू कहते हैं अपन, मीन. तो यानी कि आपके पास 3 एक्सपेरिमेंट है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से. और इसका एवरेज लिया अपन ने डिवाइड बाय 3. तो मान लेते हैं ये आया आपके पास R डैश. तो ये जो R डैश आ रहा है ना कि मीन वैल्यू आ रही है, ये ट्रू वैल्यू के पास हो सकती है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, उसके कम भी हो सकती है. नहीं क्या होगी, जो मीन वैल्यू आ रही है इसको अपन क्या मान के चलते हैं भाई, ट्रू वैल्यू है. और आपके पास जो एरर जनरेट हो रही है, कितनी एरर जनरेट हो सकती है, तो इस एरर को कहते हैं अपन एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर यानी कि डेल्टा R1. तो डेल्टा R1 क्या बताएगा कि जो आपके पास ट्रू वैल्यू आ रही है यानी कि मीन वैल्यू में से क्या करें अपन, जो अपन मेजर्ड वैल्यू इनको सबट्रैक्ट कर दें. और ये हमेशा ही पॉजिटिव होती है, क्योंकि हो सकता है आपके पास एरर बतानी है यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू से, कि आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू थी उससे अपनी जो वैल्यू आ रही है मेजर वैल्यू, वो ज़्यादा है कम है, उसका कोई डिफरेंस नहीं होता, पर अपने को बताना कि कितने % एरर की है अपन ने. तो ये पॉजिटिव भी आ सकती है और आप हमेशा ही क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, सॉरी. उसी तरह से अपन डेल्टा R2 निकाल सकते हैं. तो यानी कि R माइनस R डैश माइनस R2. तो यानी कि हर रीडिंग की अपन क्या निकाल सकते हैं, जो ट्रू वैल्यू से एरर निकाल सकते हैं. तो एरर बेसिकली यानी कि एब्सोल्यूट हमेशा ही क्या होगी, पॉजिटिव होगी आपके पास. मीन्स ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आवर आंसर इज पॉजिटिव, इज राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.